वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। 7 ऐसी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए डेफिनेटली हर एक कन्वर्सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल लैंग्वेज में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, गोल। आपका गोल क्या है? जब हम गोल की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपका गोल है क्या, एकदम क्लियर कट और एकदम जो है डिटेल में आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्या चाहते हो वो इंसान ये काम करे कि ये काम ना करे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम हो गया कि नहीं हुआ। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपने गोल के बारे में एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहीं जॉब मांगने गया हूँ और मुझे ऑफर लेटर चाहिए, उस इंसान से मुझे ऑफर लेटर चाहिए। जब शुरू में बात शुरू होगी ना तो मुझे पता होगा कि मेरा गोल क्या है, लेकिन जब थोड़ी देर तक वो कन्वर्सेशन चलेगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा प्राइमरी गोल था क्या। मैं फिर 10 डायरेक्शन में भागूंगा कि मुझे ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, ये भी मेरे फेवर में हो जाए। पता चलेगा एंड में मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरी जो कन्वर्सेशन थी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि मेरा एक गोल नहीं था, मेरे 10 गोल हो गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या मैं चाहता हूँ वो ये चीज़ करे, मेरे फेवर में वो काम करे, वो चीज़ मुझे दे या ना दे, वो ऐसा काम करे या ना करे, तो उस हिसाब से मेरी बाकी की स्ट्रैटेजी बनेगी, उसे रोकना है या उससे ये काम करवाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये काम हो गया? क्या मुझे टेंजिबल कोई चीज़ मिलेगी, कोई प्रूफ मिलेगा, कोई फैक्ट होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुझे दिख जाए, राइट, क्लियर कट मुझे एविडेंस के तौर पे समझ में आए, या फिर कोई इशारा मिले, कोई और मुझे बताए, या फिर वो इंसान खुद अपने मुंह से मुझसे कहे कि हाँ ये काम हो गया है। कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा गोल जो था, जो मैं करना चाहता था, वो काम हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रैटेजी, आपका प्लान। प्लान क्या है? किसी भी काम को करने के लिए एक प्लान चाहिए होता है। जब मैं घर से निकलकर अपने ऑफिस जाता हूँ तो एक प्लान होता है, मैं इतने बजे निकलूंगा, इस रास्ते से जाऊंगा, यहाँ से मैं जो है इस चीज़ को खरीदूंगा और फिर वहाँ से मैं ऑफिस पहुँचूंगा, राइट। एक पर्टिकुलर प्लान है मेरे दिमाग में और मुझे उसे फॉलो करना है। उसी तरीके से जब मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तो मेरा एक प्लान होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, इन चीज़ों को टच करना है, इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, और उसके बाद जो है मैं इस कन्वर्सेशन को एंड करूंगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैं उस कन्वर्सेशन को करने के लिए यूज कर सकता हूं। एट द सेम टाइम, जब मैं बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में तो है, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को क्वेश्चन करेगा तो मैं उस चीज को कैसे सपोर्ट करूंगा, अपने आइडियाज को, अपनी कन्वर्सेशन को, अपने जो भी मैं चाह रहा हूं, जो भी मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को मैं कैसे सपोर्ट करूंगा। सपोर्टिंग एविडेंस मेरे पास क्या है, क्या ऐसी चीज है जो मैं उसे दिखा सकता हूं अपने आइडिया को, अपनी कन्वर्सेशन को सपोर्ट करने के लिए। सोशल प्रूफ हो सकता है, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर ये सब कुछ देखने के बाद भी वो इंसान ना माने तो प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या है? कंटिजेंसी प्लान आपको हमेशा चाहिए होगा। तो क्या है वो प्लान? एक कन्वर्सेशन पे और एक इंसान से आप सारी उम्मीदें नहीं लगा सकते और उसी पर डिपेंड नहीं हो सकते। प्रोसेस, किसी भी कन्वर्सेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें? कन्वर्सेशन के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं तब कहीं जाके खाना अच्छा बनता है। उसी तरीके से कन्वर्सेशन जो होती है उसमें भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप जोक डालोगे, उसमें फैक्ट्स डालोगे, आप उसमें कोई इमोशंस डालोगे, आप उसके अंदर जो है आपको कोई एविडेंस देना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, राइट। उसी के इंग्रेडिएंट्स के स्टेप बाय स्टेप जो है उसका एक हम बोल सकते हैं सीक्वेंस है। आपको उस सीक्वेंस को उसे फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो काम सही नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो हमें कोई खाना बनाना है और हम उसकी जो रेसिपी है उसको ऊपर नीचे कर देना तो वो खाना खाने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है पहले चावल नहीं पकाने थे, पहले पानी पकाना था, बाद में चावल डालना था। आपने पहले चावल पका दिए और अब उन चावल को उठा के आपने पानी में डाल दिया और फिर उसको प्लेट में निकाल के दे दिया, वो खाया नहीं जाएगा किसी से, राइट। तो सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक वक्त चाहिए होता है, राइट। अगर मान लो मैं किसी से कोई सेल करवाना चाहता हूँ, मैं उससे कहूँ कि सर आप आ गए हैं, ये रहा बिल, हो गई सेल, ऐसे नहीं होने वाला ना। डायरेक्टली तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप बिल पे कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक मोमेंटम बनाएंगे धीरे धीरे करके। वो इंसान आया है, हम उसे ग्रीट करेंगे, उससे बात करना शुरू करेंगे, उसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, उसको डिस्काउंट देंगे, 10 तरीके की चीज़ें होंगी, तब कहीं जाके लास्ट में वो बिल पे करेगा। सही है, मोमेंटम होता है इसी तरीके से। अब क्या हो रहा है, मान लो कोई इंसान मेरे पास आ जाए, दूसरे एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान मेरे पास आ जाए और आके मुझसे कहे चलो अपन वहाँ बैठ के कुछ खाते हैं या पीते हैं, क्या मैं चला जाऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली उसने मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया है। नहीं, मोमेंटम बनाना पड़ेगा। कैसे? वो इंसान मेरे पास आएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर हम बात करेंगे, फिर वो थोड़ा सा हंसी मजाक करेगा,
राइट, एक कंफर्ट बिल्ड होगा, उसके बाद वो मुझसे कहेगा कि चलो अपन वहां बैठ के कुछ खाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, तब कहीं जाके मैं उसके साथ जाऊंगा, राइट। तो मोमेंटम बनाना किसी भी कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम जो भी आप चाहते हो, जो भी हम बोल सकते हैं कि गोल है, उसे आप सबसे लास्ट में मांगते हो। पहले आप मोमेंटम बना रहे हो, उस चीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें कर रहे हो, उसके बाद लास्ट में आप बोलोगे कि दिस इज व्हाट आई वांट, इसका ये फायदा है, इसलिए आप ये काम कर दो। लेकिन उससे पहले आपने उसको बहुत सारी रीजंस दे दिए हैं, ठीक है। किसी भी इंसान से कोई भी चीज मनवाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस के ऊपर हम पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। लेकिन फिलहाल अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। अब टूल्स क्या होते हैं? आप जोक हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकता है, आपके आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके स्लाइड्स हो सकती हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप टूल्स के तौर पे यूज करोगे किसी और को कन्विंस करने के लिए। अब टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव उस इंसान के लिए क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। क्या वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है? क्या वो इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस है? क्या वो इंसान बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे चलता है, प्रैक्टिकल इंसान है? वही वाले फैक्ट्स, वही वाले टूल्स आप यूज करोगे। अगर वो इंसान रिलीजियस है तो आप बात इस तरीके से करोगे जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस से होते हुए गुजरती है, राइट। रिलीजन को ज्यादा टच करते हुए गुजरती है, हम बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, तो आप उस तरीके से बात करोगे कि प्रैक्टिकल फैक्ट्स की बात, नंबर्स की बात करोगे आप। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आप इमोशंस की बात करोगे, उस चीज से आपका पैशन क्या है आप उसकी बात करोगे। हमेशा ध्यान रखो, बात वो नहीं है जो आप कर रहे हो, बात वो है जो सामने वाला समझ रहा है। वो चीजों को किस तरीके से देखता है, आपको उस तरीके से उस बात को, उस चीज को, उस इंसान को समझाना पड़ेगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करो, हमेशा चीजों को इस तरीके से बताओ, हमेशा चीजों को या डील को इस तरीके से बनाओ कि सामने वाले के लिए भी कुछ हो, आपके लिए भी कुछ हो। हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो कि इसमें आपका ये फायदा है, मेरा ये फायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही फायदा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फीडबैक क्या है। जब इंसान को आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो तो वो उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुला रखो, ध्यान से देखो उसकी तरफ, उसको रीड करने की कोशिश करो कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है आपसे। क्या वो इंसान कंसर्न है? क्या वो इंसान आपसे ऑब्जेक्शंस उठा रहा है? उसे किसी चीज पे डाउट है, किसी चीज पे वो कन्विंस नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दो उस पे, उसके हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स समझने की कोशिश करो। क्या वो इंसान कन्विंस है? क्या वो इंसान खुश है आपकी डील से, आपकी बात से? ये भी आपको उसके हाव भाव देख के समझ में आएगा, उसकी बात देख के समझ में आएगा, उसके आसपास जो लोग होंगे उन्हें देख के समझ में आएगा। हो सकता है वो आपसे कहे भी, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर वो इंसान खुश है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो किसी बात से खुश है। क्या वो बात वही बात है जो तुमने कही है? अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कहते हैं और सामने वाला समझता कुछ है। कई बार जब आप लोगों से पूछोगे क्या आपको मेरी बात समझ में आई, तो वो मुंडी तो बड़ी जल्दी हिला देते हैं कि हाँ हाँ समझ में आ गई ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन आप उनसे पूछोगे ना कि अच्छा जरा समझाना हमें, तो फिर वो शांत हो जाते हैं, राइट। उन्हें कोई चीज समझ में आई है लेकिन वो चीज वो नहीं है जो तुम समझा रहे थे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मेक श्योर करो कि क्या वही बात उसको समझ में आई है जो आप समझा रहे हो। नेक्स्ट चीज है एडजस्टमेंट। जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। क्या आप अभी तक जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे वो सही है? अभी तक इमोशनली आप बात कर रहे थे, क्या आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल होना चाहिए या आपको थोड़े से इमोशंस बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए? उस हिसाब से आपको जो है चीजें करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू उसका रिस्पॉन्स क्या है सामने वाले का। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी, कौन सी ऐसी चीज है जो कि ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्स जिससे ज्यादा बेहतर आ रहा है, आपको उसी को ज्यादा फोकस करना है। कौन सी ऐसी चीज है जिसपे वो ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जिससे वो एग्री नहीं कर रहा है, जिसपे वो थोड़ा सा रुक रहा है, उस चीज को थोड़ा सा कम करो और उस चीज को बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। बॉडी लैंग्वेज एंड टोनैलिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी जो है वो भी आपको समझनी है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी दोनों को ही आपको एडजस्ट करते हुए चलना है। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार से समझा रहा था, अब मैं थोड़ा सा इसको ताकत से समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको मजबूती से समझाऊंगा, राइट। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। मीनिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपने जो समझाया उसका मतलब उसको वही समझ में आया या कुछ और समझ में आ गया? क्या आपको उस बात को थोड़ा उस तरीके से समझाना चाहिए जिसमें इमोशन ज्यादा हो, ताकि उसको बेहतर तरीके से वो बात समझ में आए क्योंकि वो बात इमोशनल है? या फिर आपको उस बात को थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड रखना है क्योंकि वो बात वैसी है?
कन्वर्सेशन वैसी है, टॉपिक वैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा ताकि उसका मीनिंग गड़बड़ ना हो। आपकी टोनालिटी किस तरीके से उस बात को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इम्पैक्ट कर रही है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लॉजिकल चीज़ बड़ी ही ज़्यादा इमोशनल है। इसका वाइस वर्सा भी होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन किसी और के लिए वो बात इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो आपको उस तरीके से एडजस्ट करके चलना है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा, आपको उसकी भी देखनी है और अपनी भी एडजस्ट करते हुए चलना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, सब्जेक्ट, कन्वर्सेशन, पोजीशन आपकी और उसकी, सिचुएशन के हिसाब से। इसके साथ साथ आप कितनी ज़्यादा तेज बोल रहे हो, कितनी ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो, वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी कन्वर्सेशन को। अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो धीरे बात करो, स्लो बात करो, जल्दी जल्दी बात मत करो। जल्दी जल्दी बात इमोशनली या हार्ड जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि हैवी टॉपिक्स होते हैं, उन पे नहीं की जाती। उन पे थोड़ा स्लो पेस रख के धीरे धीरे बात की जाती है। कोई ऐसा हंसी मजाक है तब आप तेज बात कर सकते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है, राइट। तो आपको अपना पेस भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो हमसे ज़रूर पूछ लेना। बड़ी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, इसलिए आपको शायद थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, कोई बात नहीं है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पूछें हमसे, ताकि जब हम लाइव करें तो आप लाइव में जुड़कर चीज़ें सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें और लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें।